हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 55। तिथि है 13 नवंबर 2020 और हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। तो अब हम त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों के बारे में तो जान ही चुके हैं और चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों और उनके गुणों का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। तो अब क्या करना है, हमें एक त्रिभुज ABC खींचना है और उसकी AB और AC मध्य बिंदु जो हैं, यानी AB का मध्य बिंदु ये E और AC का मध्य बिंदु F, इन दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद अब क्या करना है, हमें ये कोण नापने हैं कि कोण 1 और कोण 2 ये कितने डिग्री के हैं, और EF का नापना है और BC का माप नापना है। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और हमारी जो EF है यानी ये जो भुजा है ये BC की भुजा का जो माप है उसका आधा है, यानी EF बराबर 1/2 BC, और यही है हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। तो अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इसका अर्थ है, यदि हमें दिया है E मध्य बिंदु है AB का और F मध्य बिंदु है AC का, तो क्या होगा, EF समांतर होगा BC के, और साथ ही EF जो है क्या होगा, वो BC के आधे के बराबर होगा, यानी EF बराबर 1/2 BC। इस मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी है। विलोम क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिया है E मध्य बिंदु है AB का और EF समांतर है BC, तो F भी मध्य बिंदु हो जाएगा AC का। यानी अगर दोनों भुजाएं समांतर हैं और E जो है उनमें से एक भुजा का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, F भी मध्य बिंदु हो जाएगा दूसरी भुजा का। अब देखते हैं इसे उदाहरण में हम कि कैसे हम इन्हें प्रश्नों में यूज़ करते हैं। तो उदाहरण क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु हैं। यानी ये रहा हमारा D, ये है E और ये है हमारा F। DE और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ये हमें दर्शाना है कि ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज T1, T2, T3 और T4, ये चारों के चारों सर्वांग सम हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये है हमारा त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABC में क्योंकि ये D जो है वो मध्य बिंदु है किसका, AB का, और E जो है मध्य बिंदु है BC का, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा है DE वो किसके समानांतर हो जाएगी, AC की। और इसी प्रकार DF समांतर होगा BC के और EF समानांतर होगा AB के, यानी ये सारी भुजाएं समानांतर हो गई। तो इसलिए ADEF, BDFE और DFC में प्रत्येक एक समानांतर चतुर्भुज है। तो अब ये समानांतर चतुर्भुज है, तो DE हम इस चतुर्भुज में देखें DBEF में, तो DE जो है हमारा विकर्ण हो गया, और हमें पता है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। तो इसलिए त्रिभुज BDE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज FED के, तो इसका मतलब जो त्रिभुज T2 है वो सर्वांग सम हो गया T1 के। इसी प्रकार T3 भी T1 के सर्वांग सम हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि T3 और T2 भी सर्वांग सम है, और उसी प्रकार T4 T1 के सर्वांग सम है, यानी चारों त्रिभुज जो हैं वो हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब आप प्रयास कीजिए, यानी हमें प्रश्नों का हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमें ये बताना है, और दूसरा पार्ट है MD परपेंडिकुलर है AC पर, यानी लंब है, और तीसरा है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। तो अब एक एक पार्ट को हम
सिद्ध करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 1। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आकृति। जो हमारा त्रिभुज ABC है वो समकोण है C पर, यानी हम जब नाम लिखेंगे तो C पर समकोण दिखाएंगे। तो ये हो गया ABC, तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब जो M है ये है हमारा मध्य बिंदु, जिससे एक समानांतर रेखा खींची गई है MD, जो कि समानांतर है BC के, और हम इस C और M को मिला देते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है दिया है। क्या क्या दिया हुआ है हमें? त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C जो है वो है 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ DM समानांतर है CB के, ये भी हमें दिया है। तो सबसे पहला है जो हमें सिद्ध करना है। तो पहला पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कि D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। D AC का मध्य बिंदु है। ये पहला पॉइंट है जो हमें सिद्ध करना है। तो अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे हम? इसे सिद्ध करने के लिए हमने CM को पहले से ही ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC जो है हमारा, उसमें हमें दिया गया है M AB का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है, ये तो गिवन में ही है। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमें कि DM समानांतर है CB के, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम अब मध्य बिंदु प्रमेय जो है उसका विलोम यूज़ करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, तो उसमें क्या हमने सीखा था कि अगर वो एक भुजा का मध्य बिंदु है और उसको जोड़ने वाली भुजा तीसरे भुजा के समानांतर है, तो D भी उस हिसाब से मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसका मतलब D मध्य बिंदु है AC का। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, D मध्य बिंदु है AC का। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा? दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि MD जो है वो लंब है AC पर, यानी ये जो भुजा है MD, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है हमारे AC पर। तो अब इसे सिद्ध करते हैं। तो अब फिर से हम ले लेते हैं हमारा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है? हमें दिया हुआ है कि DM जो है वो समानांतर है CB के, ये तो हमें दिया है ना। उसके बाद अब क्या करना है, जब वो CB के समानांतर है तो इसका मतलब हमारा जो कोण ACB है वो बराबर हो जाएगा कोण ADM के। क्यों? क्योंकि ये हैं हमारे संगत कोण, समानांतर रेखाओं के संगत कोण होते हैं ना। तो ACB जो है वो ADM, यानी ये कोण और ये कोण जो है संगत कोण है, इसलिए ये बराबर हो गए। फिर अब क्या है हमारे पास? कोण ADM जो है वो है 90 डिग्री का। तो कोण ADM हो गया हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण ACB जो है वो 90 डिग्री का है। उसका रीज़न देंगे ना, कोण ACB जो है वो हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि कोण C 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब MD जो है वो क्या है? लंब है हमारा AC पर। हो गया ये भी सिद्ध। अब देखते हैं तीसरा भाग जो है इसका। तीसरे भाग में हमें क्या करना है? तीसरे भाग के अनुसार हमें सिद्ध करना है कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे? अब हमें ये तो पता चल गया हमारा कोण जो ADM है वो हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। तो ये सिद्ध कर चुके हैं हम, ठीक है। अब कोण ADM 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अब कोण ADM जमा कोण CDM दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैं हमारे रैखिक युग्म।
एक ही रेखा पर बने हुए हैं, इसलिए ये हो गए हमारे रैखिक युग्म। उसके बाद एडीएम का मान 90 डिग्री हमें दिया ही हुआ है। कोण सीडीएम बराबर 180 डिग्री, तो कोण सीडीएम भी क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90, यानी ये भी 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब कोण एडीएम बराबर है कोण सीडीएम बराबर है 90 डिग्री के, यानी दोनों ही कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। फिर अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि डी जो है वो मध्य बिंदु है हमारा एसी का, तो डी मध्य बिंदु है एसी का, मध्य बिंदु है एसी का, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब एडी और डीसी दोनों बराबर हो गए। अब हम दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज सी एम डी में, यानी यहाँ पर ए एम डी और सी एम डी जो हमारे त्रिभुज हैं, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास ए एम डी यानी ये त्रिभुज और सी एम डी यानी ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये दो भुजाएं तो बराबर कर ही चुके हैं, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं और एम डी इनमें कॉमन हो गया। तो हमारा कौन सा हम रूल यूज़ करेंगे, SAS का रूल। तो अब हम इसे यहाँ लिखते हैं कि AMD और CMD में हमें क्या क्या मिल रहा है। AMD और CMD में AD बराबर DC, क्योंकि D मध्य बिंदु है। कोण ADM बराबर कोण CDM, ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री के हैं। और DM और MD जो हैं ये तो हो गए हमारे कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गए। तो इसका मतलब SAS के द्वारा क्या हो गए हमारे ये दोनों त्रिभुज AMD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CMD के। और जैसे ही ये सर्वांग सम हुए तो CPCT से क्या हो गया हमारे पास, AM बराबर हो गया MC CPCT द्वारा। और जब ये बराबर हो गए तो AM जो है वो MB के बराबर भी है, तो MA या AM जिसे हम कह रहे हैं वो बराबर हो गया 1/2 AB के बराबर MC। तो हमें यही सिद्ध करना था ना कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। हो गया सिद्ध, तो इति सिद्धम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1 हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं आकृति। तो हमारा ये हो गया एक आयत जो हमें बनाना है। आयत कौन सा है, इसका नाम ABCD, यानी ये A, ये B, ये C और ये D। अब इसमें है मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु P, फिर आ गया हमारे पास Q, यहाँ पर R और ये है S। तो इनको भी हम मिला देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, PQRS। और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो दिया है, सबसे पहले हमारे पास हमें क्या क्या दिया है, दिया है आयत ABCD, ये हमें आयत दिया हुआ है। और फिर PQRS मध्य बिंदु हैं, तो ये हमारे मध्य बिंदु हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, PQRS एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है, ये एक समचतुर्भुज है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे रचना। रचना क्या करनी है हमें, हम मिलाएंगे A और C को, यानी ये जो है इन्हें हमने मिला दिया। तो AC को मिलाया, तो हमने AC को मिला दिया। अब हमारा शुरू होता है उपपत्ति, यानी हम उसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज
ए बी सी में, जहाँ पर पी क्यू आर एस सब मध्य बिंदु हैं, तो इसका मतलब पी क्यू समानांतर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि पी और क्यू ये भुजा किसके समानांतर हो जाएगी, ए सी के, जिसे हमने अभी ज्वाइन किया था। और साथ ही साथ पी क्यू बराबर होगा 1/2 ए सी के। रीज़न क्या है हमारा, मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ हम लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। उसी प्रकार अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में क्या है हमारे पास, आर और एस मध्य बिंदु है, तो उस हिसाब से क्या होगा हमारा, एस आर समानांतर हो जाएगा ए सी के, तथा एस आर ए सी के आधे के बराबर भी हो जाएगा, यानी 1/2 ए सी। रीज़न वही, मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला कि एस आर बराबर हो गया पी क्यू के और एस आर समानांतर हो गया पी क्यू के। ये हो गया, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक जोड़ा भी बराबर और समानांतर हो जाता है तो हमारा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ए बी सी डी जो है वो एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। अब अगर वो आयत है तो क्या होगा, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए डी बराबर हो गया बी सी के। और जब भुजाएं पूरी पूरी बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, यानी 1/2 ए डी बराबर है 1/2 बी सी के। तो ए डी का आधा, अब देखें हम चित्र में, ए डी का आधा कौन है, ए एस, और बी सी का आधा है बी क्यू। तो अब यहाँ पर इनकी जगह 1/2 ए डी की जगह हम लिख दें ए एस और इसकी जगह लिख दिया बी क्यू। तो अब त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी क्यू में, जो बी पी क्यू है उसमें ए पी बराबर है बी पी के, क्योंकि पी जो है वो ए पी का मध्य बिंदु है, और कोण पी ए एस बराबर है कोण पी बी क्यू के, क्योंकि आयत है तो दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी 90 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर हम। और साथ ही साथ ए एस बराबर है बी क्यू के, जो अभी अभी हमने यहाँ सिद्ध किया है। तो अब ध्यान से देखें हम, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस। तो एस ए एस नियम द्वारा, एस ए एस के द्वारा हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी पी क्यू के। और जैसे ही ये सर्वांग सम हुए तो इसका मतलब पी एस बराबर हो गया पी क्यू के। क्यों, सी पी सी टी द्वारा, है ना। तो ये यहाँ पर पी एस और पी क्यू बराबर हो गए। तो अब हमारे पास, हम अगर कंपेयर करें कि पी क्यू आर एस को हम एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं, उसमें पी एस और पी क्यू बराबर है, तो इसका मतलब हमारी दो बिल्कुल जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमने इसे सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था। तो हो गया प्रश्न 2 भी हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।